Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now we'll be doing one such question that came in on JEE Main examination. So let us see this question first, and this question came in your JEE Main examinations on 8th of April 2019. The question says the magnitude of the vector A1 is given, which is 3, and the magnitude of A2 vector is given, which is 5, and the sum of the resultant of these two vectors is whose magnitude is also given to you, which is 5. The value of 2a1 plus 3a2 dot a 3a1 minus 2a2 is, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस सी क्या होगा इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैरामीटर गिवन है वो आप यूज करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द पैरामीटर विच इज गिवन टू यू. A1 and A2 is a nothing but resultant of A1 और A2 वेक्टर है. तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 5 is nothing but resultant of A1 and A2 वेक्टर, which is magnitude of A1 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos थीटा. सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन A1 एंड A2. ठीक है. तो वैल्यू पुट करो आप. मैग्नीट्यूड A1 का कितना गिवन है 3, तो 3 3 9 प्लस A2 का कितना गिवन है 25 5 25 प्लस 2 A1 एंड A2 cos थीटा. ये उधर जाएगा तो you'll be getting 25 is equal to 9 plus 25 plus 5 3 is 15 15 to the 30 cos थीटा. ओके. सो 25 से 25 कैंसिल, ये उधर जाएगा तो माइनस 9 बाय 30 इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है. ओके. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा कितना आएगा माइनस 3 बाय 10. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू हैव गेट. ये दोनों के बीच एंगल आया है. अब इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना. तो सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेंगे हम, विच इज माइनस 3 बाय 10. इसका यूज करेंगे. सो देखो यहां लिख लेते हैं cos थीटा केम आउट टू बी माइनस 3 बाय 10 है ना. सो देखो भाई 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकालना है. 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर. ठीक है. ये वेक्टर फॉर्म में है. सो दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स का निकालना है. तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल बी गेटिंग, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, यू विल बी गेटिंग 3 to 6 6 a1 डॉट a1 ये आएगा. देन अगेन दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय विद दिस, व्हाट विल बी गेटिंग 2 to 4 a1 a2 माइनस में है ना. अगेन अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 एंड a2. अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल बी गेटिंग प्लस 3 3 9 a2 डॉट a1. ओके. अगेन इससे को मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल बी गेटिंग 3 2 6 a2 डॉट a2. ये आ गया ना. अब इसको सॉल्व करना है. देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ a1 एंड a1 क्या होगा, क्योंकि a1 के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. cos 0 डिग्री इज 1. तो दिस इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा है ना. तो cos 0 डिग्री इज 1. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी a1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सपोज a1 का मैग्नीट्यूड a1 है तो दिस वुड बी a1 का होल स्क्वायर माइनस 4. अगेन इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकालना है. तो a1 a2 a1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय a2 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन a1 एंड a2. सो इसका भी देखो ऐसे ही करेंगे हम सेम. 9 a2 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय a1 का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन a1 एंड a2. अब इसको करते हैं हम 6, दिस वुड बी a2 का होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करो, आसानी से आ जाएगा. देखो तो 6 इंटू a1 का होल स्क्वायर कितना है 3 3 9 माइनस 4 टाइम्स a1 a2. a1 इज 3 a2 इज 5. cos 5 की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू माइनस 3 बाय 10. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस वुड बी 3 बाय 10 एंड देन इट वुड बी a1 a2. so 3 into 5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 10. तो ये भी माइनस में हो जाएगा टर्म, क्योंकि cos की वैल्यू हमने पुट की है. यहां पे कितना आ जाएगा 6 टाइम्स इंटू
5 5 जा 25, तो ये आ गया वैल्यू। इसको थोड़ा रब कर लेते हैं क्योंकि हमें फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, सब देखो इसको सॉल्व करो। 6 9 जा 54 प्लस 5 2 जा 10 एंड देन 3 3 जा 9 64 ओके, प्लस 18 ये आ रहा है, माइनस 3 3 जा 9 5 2 जा एंड देन, तो ये आ जाएगा 40.5 के लगभग आ रहा है एंड 25 इंटू 6 तो 150। ओके, इसको सॉल्व करोगे 72 माइनस लगभग 190.5, तो कितना आ रहा है भाई, लगभग 190.5 के लगभग। इसको सॉल्व करो, यू विल बी गेटिंग माइनस ऑफ 118.5 विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन दैट यू नीड टू फाइंड आउट। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसको सॉल्व करना होता है आपको, एंड सॉल्विंग इट और पुटिंग द वैल्यूज यू कैन इजिली गेट द whole answer correct. So D would be the correct option. Thank you.